समाज का आए दिन कोई ना कोई विवाद चलता रहता है ते एक बारी फिर हलका खरड़ विच दो किन्नर समाज के लोग खेतर नूं लैके आमो सामने नजर आ रहे हैं। अज ज्योति महंत वालों मोहाली विच प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि सानू परेशान किया जा रहा है ते साडे लोकां नूं भी कुटिया जा रहा है। साडा यह मसला जी, मेरा नाम ज्योति महंत, मैं खरड़ निवासी हाँ, डिस्ट्रिक्ट मोहाली दी हाँ, गद्दी नशीन। अपना मसला ये है, जो पूजा उर्फ साकिर नकली हिजड़ा बना हुआ है, उनने पूरी गैंग रख रखी है अपने साथ में। वो मेरे इलाकों में जाता है, मेरे चेलों के साथ मारपीट करता है। अभी मेरा चेला बिदनी है, उसको उन्होंने इतना मारा, पूजा ने मिलकर, पूजा के चेलों ने मिलकर हैं, उसके नाक की हड्डी टूट गई है और वो मेंटल भी हो सकता है। हमने प्रशासन को गुहार लगाई, उनका पर्चा कटा हुआ है, सारा कुछ हुआ है, तो पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। मैं प्रशासन से भी गुहार लगा रही हूँ, जो उनका पर्चा कट गया, वो अपराधी हैं, क्राइम कर रहे हैं, उनको पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार करती है। पूजा का कहना है उर्फ साकिर कहता भी पूरा प्रशासन मेरी जेब में है और मैं प्रशासन को हफ्ता भरता हूँ, पैसा देता हूँ, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आगे भी पूजा के खिलाफ 10 पर्चे हैं, 10 पर्चे हैं। 10 पर्चों के अंदर कोई भी प्रशासन ने हमारी कोई सुनाई नहीं करी, कुछ नहीं करी। हमेशा कहे भाई प्रशासन उससे मिलावा होगा। अगर हमें कल में कुछ हो जाता है या मेरे चेलों को कुछ हो जाता है या हमारा को कत्ल हो जाता है, तो प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। जब प्रशासन पूरी कार्रवाई नहीं कर रहा, प्रशासन हमारी सुनाई नहीं कर रहा। हमारे एरिया दिखा, हमारे एरिया बटे हुए होते हैं। जो जीत रानी था वो उसकी अपना वो मर चुका है। 2 गद्दी हमारी खेड़ में बन चुकी हैं। जीत रानी से भी हमारा फैसला हुआ है। हमारे देखो डॉक्यूमेंट ऐसे बनते हैं, ये देखो जीत रानी के साथ ये मेरे डॉक्यूमेंट बने हुए हैं। ऐसे हमारे इलाके बंटवारे होते हैं, ठीक है जी। अरे सारे सरपंच जितने भी हैं, एमसी, सबकी देखो मोहरें लगी हुई हैं हमारे पास, ठीक है जी। तो पूजा जो है उर्फ साकिर नकली हिजड़ा, वो चाहता है हमारे इलाके पे कब्जा करना, अत्याचार करना। तो हम दुखी हो चुके हैं। हम प्रशासन में जाते हैं, प्रशासन हमारी सुनाई नहीं करता, उनकी सुनाई करता है। तो मैं चाहती हूँ कि दोषियों को सजा मिले, बद से बद जो पैरवाई उनके नाल कार्रवाई कर दी है, अपना प्रशासन वो करे। हाँ जी, दिखाओ। पर्चा दर्ज हो चुका है? पर्चा दर्ज हो चुका जी। आज 25-30 दिन हो गए पर्चे नू, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसमें सारी डॉक्टर की रिपोर्ट है, ये धारे हैं, ये पर्चे हैं, सब कुछ लगे हुए हैं। नहीं जी, एरिया हमारा है, हमारा एरिया है। हमारे एरिया में 10-12 साल लोगों को अत्याचार करते हुए, तो प्रशासन हमारी बिल्कुल सुनाई नहीं करता। वो पूजा जो है उर्फ साकिर, वो नकली हिजड़ा है, नकली बनाता है। अभी उसने किसी का गुप्त अंग भंग कर दिया था, तो हमने उसमें जाके गवाही दी, कोर्ट के अंदर उसको सजा हुई। कैसे पता असली किन्नर का नकली किन्नर? ऐसे लगता है तो महापेट का होता है असली किन्नर। जैसे हमें हमारे मेडिकल हुए हुए बोर्ड के अंदर बैठ के सर्जन सीएम से, और एक ऐसा होता है जो कटवा के अपना गुप्त अंग भंग करा के नकली बन जाता है कुछ पैसे कमाने के लिए। 2 प्रकार के होते हैं। तो पूजा उस प्रकार का है, नकली है वो, उसने अपना गुप्त भंग करा रखा है। और जो साथ में जितने भी उसके बंदे हैं, कि जैसे कोई बत्ती मांगता है, कोई रेलगाड़ियां मांगता है, उनको सबको इकट्ठा करके वो हमारे साथ क्राइम कर रहा है। जो क्राइम वाले होते हैं, किसी का कत्ल कर जाते हैं, हिजड़े, उनको भी वो पनाह देता है। हाँ जी, हाँ जी, कोई भी कपड़े पा के कोई भी जा सकता है, लेडीज। तो जजमान तो ये सोचेगा भी महंत है, तो वो जाते हैं जजमान के घर में 8-8, 10-10, 20-20 इकट्ठे होकर, तो जजमान की बेइज्जती करते हैं। जजमान भी परेशान है, उनसे सारी दुनिया परेशान है। जितना भी हमारे इलाके के एरिया है, सब लोग परेशान है, हमारे खड़रवासी परेशान है। वो कुछ नहीं कर सकते और ना कुछ प्रशासन कर सकता। पूजा का क्राइम बहुत बढ़ रहा है, उसके अत्याचार इतने हो रहे हैं, कोई अंत नहीं। हमें तो प्रशासन के ऊपर से विश्वास हम, मेरे पास एरिया आता है मुंडी खरड़, न्यू चंडीगढ़, मोहाली का। तो मोहाली पुलिस के ऊपर कोई यकीन नहीं है अभी?
नहीं जी, 10-12 साल हो गए आज तक हमारी कोई पैरवाई नहीं। पूजा के कम से कम 10 पर्चे कटे पड़े हैं, उन पे कोई पैरवाई नहीं हुई है। ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੰਤ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਇਹ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ वो हमारी पंचायत के अंदर ये फैसला हो चुका है। ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ? नहीं, हम तो मानते हैं, ਅੱਛਾ, ਉਹ नहीं मानते। वो नहीं मानते। ये देखो हमारी जो हमारी पंचायत के फैसले हुए हैं, देखो इसमें कितने अंगूठे हमारी पंचायत के लगे हुए हैं। कुछ महंत जो पुराने थे वो मर चुके हैं, है ना। तो सब कोई भी महंत इनकी गवाही नहीं दे रहा। वो कह रहे भी गलत कर रहे हैं, तुम्हारे साथ अत्याचार कर रहा है पूजा है। इसके साथ अपना प्रशासन कानून कार्रवाई करे। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨਰ ਬਿਰਾਦਰੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨਿਕਾਲ ਕੋਰਟ ਕੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨਰ ਬਿਰਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਆਪਣਾ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬੀਬੀ ਜੀਤ ਰਾਣੀ ਮਹੰਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਈ ਪਈ ਆ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨਰ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬੀਬੀ ਜੀਤ ਰਾਣੀ ਮਹੰਤ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਮਹੰਤ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਨਾ ਹਿਜੜਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਆਪਣਾ ਬਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜੁਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨੀ ਕਾਤਿਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨੂੰ ਹਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੌਰ ਫਰਮਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਗਲੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਅਸ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹੰਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। आपसी शांति बनाने ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। और ये देखो पूजा का भी फैसला, जो पूजा उर्फ साकिर है हमारे इलाके में आता है। देखो फोटो लगी हुई ना पूजा की, ये फोटो पूजा की लगी हुई है, ये मेरी लगी हुई है ज्योति महंत की। इसके अंदर भी उसके मेरे कंप्रोमाइज हुए में कोर्ट का कागज है। इसको भी नहीं मानता, वो कहता है मैं कानून को मानता ही नहीं हूँ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? नहीं, हमारे गुरु तो मर चुके हैं। ਆਪ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਦੇ ਹੋਰ ਤਾਂ हाँ जी, ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰੂ। हाँ जी, नहीं जी, हम खुद गुरु हैं। अच्छा, हमारे कोई ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ? ऐसे जो मेरा गुरु था रण सिंह महंत, वो आपको गद्दी वो पूरा हो चुका था, तो उसकी गद्दी मेरे पास आई है। जो जीत रानी की गद्दी है वो पूजा के पास गई है। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਕੌਣ वो देखो कौन कितने मुकदमे देखो हम बनाएंगे? तो ये बोलते हैं, हमारी ये बेनती है प्रशासन से भी सबसे ही, वे हमारे इलाके में वो आना बंद कर दे। वो बंद नहीं करता, वो 50-50 नकली हिजड़े लेके इलाके में आता है, मेरे चेलों को मारता है, पीटता है जी, बुरे हाल करता है। तो मैं तो उससे परेशान हूँ। कुछ दिन पहले की मारकूट की थी कि उसने कंडीशन की इस बंदे की ना दी। वो बीमार है, उसका इलाज चल रहा है, उसकी कंडीशन खराब है, बहुत ज्यादा उसकी कंडीशन खराब है। डॉक्टरी रिपोर्ट है हमारे पास, सब कुछ उसका इलाज चल रहा है। तो प्रशासन से हम गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा। लड़ाई हुई कि सुनवाई नहीं होती है कि जैसे खरड़ में आपका पर्चा हुआ, उसके बाद आपने पुलिस के पास किसके पास गए? जिस टाइम खरड़ के अंदर पर्चा हुआ, हम गए अपना DIG भुल्लर साहब जी के पास। उन पे हमने जाके गुहार लगाई। मैं कहा सर जी ऐसे बात है, हम परेशान हैं, आप फोन फान करके किसी पुलिस वाले को अपना पैरवाई शुरू कराइए। भुल्लर साहब ने कहा मैं कभी जिंदगी में किसी को फोन नहीं किया, ना मैं फोन कर सकता। नहीं, ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? हम अपना धरना लगाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे। हम हमारे में कोई मर जाएगा कि कोई बात हो जाएगी, प्रशासन जिम्मेदार होगा अगर हम इंसाफ नहीं देगा। अगर जवाब दिया जी बुल्लर साहब जो कहते हैं उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी? उन्होंने पर्चा हुआ हुआ है, हमारी कोई सुनाई नहीं उन्होंने करी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है, पूजा का कहना है, जो पूजा है उर्फ साकिर में ना लड़के का नाम, वो साकिर सहारनपुर का मुसलमान का लड़का है पूजा, वो बना हुआ है। मुसलमान है वो? हाँ जी, सहारनपुर का मुसलमानों का लड़का है पूजा उर्फ साकिर उसका नाम है। वो पूजा बन के लोगों को लूट रहा है, गुमराह कर रहा है जनता को। वो कहता है भी कानून मेरी जेब के अंदर है, मैं कानून को पैसा चढ़ाता हूँ, हफ्ता चढ़ाता हूँ, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभी आपने ना बताया कि उसको गद्दी दी गई है। किसको? नहीं, गद्दी मेरे पास है। नहीं, अभी आपने बोला ना कि खरड़ के अंदर 2 गद्दियां हैं, एक जीत रानी की, एक रण सिंह की। तो उसका भी, वो जीत रानी भी मर चुका और जो रण सिंह है वो भी मर चुका। 2 गद्दियां ना, 2 गद्दियां हमारी होगी, उसकी खेड़ की होगी, हमारी मुंडी खेड़ की होगी। रण सिंह जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਕੀ नहीं, ਵੰਡੀ वो ਹੋਈ उनकी ਹੈ। मृत्यु हो चुकी ਜਿਹੜਾ है। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖਰੜ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਪਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਖਰੜ ਦਾ ਏਰੀਆ है ना, ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ इस एग्रीमेंट के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। नहीं, बात नहीं जानना चाह रहे हैं हम। जैसे पुराना खरड़ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ जैसे एक शहर होता है,
एक शहर होता है, एक दादा के 4 पोते होते हैं। अगर दादा मर जाए, बाप मर जाए, तो आगे पोते ही तो मालिक बनेंगे ना, और तो कोई मालिक नहीं बन वो सकता। बात समझ गया। आपने कहा जी उनको गद्दी दी हुई है टेक्निकल दूसरे मर्द। मैंने ये कहा उनको गद्दी गुद्दी का चक्कर नहीं, मेरे इलाके में आते हैं, हाँ, वो इलाके मैं का चक्कर गद्दी है, नकली। मतलब आप कह रहे हैं ना कि वो हाँ जी, हाँ जी, नकली है गद्दी कैसे मिल गई? वो नकली है। वो जो जीत रानी था, वो 80-90 साल का बूढ़ा था, उसको भी मार दिया उन्होंने। नहीं, गद्दी फिर उनको किसने दी है? किसी ने नहीं दी उनको गद्दी, वो अपनी मर्जी से। जीत रानी की गद्दी उनको मिली, आप ये कहना चाहते हो? हाँ, वो जो जीत रानी का हिस्सा है उसका वो मालिक बन सकता है, हमारा नहीं, हमारे इलाके का नहीं मालिक। उनका कोई इतराज नहीं उस चीज का। हम जीत रानी का हमें कोई इतराज नहीं, हमें इतराज है इसका जो हमारे इलाके में वो आता है। जीत रानी का हिस्सा के कौन कौन सा एरिया उनका? जीत रानी का है जी खरड़ और अपना खदराबाद, अपना कड़ुआ रोड का इधर का सारा उनका उधर का इलाका पड़ गया। मुंडीखेड़ से आगे हम शुरू हो गए हैं। डीआईजी बुल्लर साहब को आप टारगेट क्यों कर रहे हो? मैं टारगेट कर रही हूँ, उनके पास जाके आई थी बुल्लर साहब के पास। मैं उनकी इज्जत करती हूँ, अफसर हैं, बहुत अच्छे हैं। मैंने उन पर अपना फरियाद रखा, अपना मैटर रखा। उन्होंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, आप घर को जाओ, हमें जो कंप्लेंट है वो दे जाओ। बस हमारा मन नहीं मानना। फिर जो हमारी पूरी सुनाई नहीं हुई, मरीज होता है, डॉक्टर उसको पूरे दिलासे देता है, तो आधे दिलासों मरीज ठीक हो जाता है। आज कोई प्रशासन को समा दोगे? कितनी देर तक कोई कार्रवाई नहीं होती तो आपका क्या रणनीति होगी? हमने जो मीडिया बिठाई है इसी करके बिठाई है, सारी जितनी पब्लिक है उनके कानों में जाए, प्रशासन के कानों में जाए, हमारी गुहार वो सुने। कितने ऐसे मामले पूजा के ऊपर दर्ज है जो आप मांग रहे हैं? उनके पास इसी कम से कम उसके पास देखो जी, एक तो उसको सजा हुई हुई है 4 साल की, ठीक है जी, कोर्ट से। उसने किसी का गुप्त भंग कराया था, लड़के का गुप्त भंग कराता थी, तो उसके अंदर में गवाह थी सरकारी। तो मुझे तंग करता है भाई तू हमें जेल हो गई, तू गवाही दी, तो हमारे साथ क्यों नहीं मिलकर चली, हमारे क्राइम में तूने साथ क्यों नहीं दिया? तो इसलिए वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। नहीं, उसको सजा हुई तो वो अंदर नहीं गया। वो जमानत पे आया हुआ है, 6 महीने के बाद वो जमानत पे आया। जमानत के आने के बाद उसने क्राइम किए उन्होंने हमारे साथ। कम से कम 10 पर्चे होंगे उसके इस टाइम भी जमानत के बाद। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर दिया पूरे प्रशासन के आगे, भाई हमारी गुहार सुनी जाए, हम इंसाफ मिलना चाहिए। और दूसरी बात यह है, प्रशासन को मैं एक और बात कह रही हूँ, उनके सबके मेडिकल कराए जाएं, या नकली ही जुड़े हैं डॉक्टर से, बस। इसको जांच कौन करेगा? क्या अभी तक प्रशासन जिस तरह प्रशासन कमेटी वगैरह बनाई? देखो, प्रशासन जो जांच इनकी कराएगा वो सीधा बोर्ड से जांच कराएगा, सीएम बोर्ड से, जो जिले का होता है सरकारी हॉस्पिटल सीएम, वहां जांच होती है। मेरा भी मेडिकल बना हुआ है, मैं भी महंत हूँ, सर्जन सीएम ने लिख के दे रखा है सब कुछ, हम असली महंत। मैं कायनात शीला ज्योति मान जी की, मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि काफी टाइम से ये मैटर चला ही आ रहा है, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और हम किसी को हार्म नहीं कर सकते, हम फकीर महंत लोग हैं, हम किसी पे जानलेवा हमले नहीं कर सकते, हम गुंडागर्दी नहीं कर सकते जैसे वो लोग करते हैं। अपनी जितनी हमारी पहुंच थी उस हद तक हम गुहार लगा चुके हैं। इन द केस आप कह लो छोटे से छोटा एसपी जितनी तक हमारी पहुंच थी, बट हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और पर्चों के मामले में ये पूरा जो बैच है, ये पूरा आप देख रहे हैं, ये पूरा फुल है उनके क्राइम से, A to Z इसमें मेंशन है, क्या वो धाराएं हो, क्या उनके क्राइम हो, हर चीज, ठीक है। बट इसके होते हुए भी अगर सुनवाई नहीं हो रही है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, कानून से बढ़ के फिर क्या है अब यहाँ? आप मुझे बताइए इस चीज का। अगर हमें इंडिया में रह के, ये डेमोक्रेटिक कंट्री होके, हमें कानून का भी सहारा नहीं होगा, तो वेयर वी विल गो, हाउ वी विल मैनेज, हम क्या करें फिर? आप बताइए। जिस तरह ज्योति महंत कह रहे हैं कि पुलिस उनका फेवर ले रही है, आप इस बात को कितना लेते हो? क्यों आपके साथ? सी आप मुझे एक बात बताइए, मैं आप सीनियर हैं इस मामले में, मीडिया में हैं आप लोगों का सच और झूठ साफ करते हैं। मैं भी गई पुलिस के पास, वो भी गए पुलिस के पास, ठीक है। उनके लिए एक रिस्पेक्टेड सी सीट है और हमारे लिए 2 मिनट का टाइम भी नहीं है, तो मैं इस चीज को कैसे देखूंगी? आप मुझे बताइए। आप 2 लोगों को 2 तरह से नहीं ट्रीट कर सकते ना, जो सेम प्रॉब्लम लेके आए, और आप जो विक्टिम है उसे आप इग्नोर कर रहे हो, जिसके साथ बुरा हो रहा है, और जो बुरा कर रहा है उसको आप स्पेशल जेस्चर दे रहे हो। दिस इज द वे। ये भी हो सकता है ना, उन्होंने अपना पक्ष जो रखा है वो आपसे बेटर रखा हो। कैसे? नो, नॉट एट ऑल। सुनिए, ये आप जानते ही हैं, सच को कितना भी छुपा लीजिए वो छुपता नहीं है ना।
ठीक है, आज मैं मानती हूँ लोगों को उनकी रियलिटी नहीं पता चल रही है, उनका क्राइम सामने नहीं आ रहा, बट एक दिन तो आएगा ही ना। और पक्ष रखने की बात यह है, पक्ष आप कैसे कह सकते हो कि उनका सही है जब आपने मेरा पक्ष सुना ही नहीं। सुना गया तभी एफआईआर हुई ना, अरेस्ट नहीं पड़ रही। अगर ये एफआईआर के बेस पे कुछ होना होता, इतने दिन से एफआईआर हो रखी है, इतने मेजर मेजर क्राइम्स हो गए हैं, ठीक है, जो एक पर्सन है में हमारे साथ रहता है, वो बुजुर्ग अधेड़ उम्र का इंसान, उस पे इतना मेजर उसको इंजरीज दी गई हैं। अब क्या मतलब मेरी या इनकी हमारी जान जाने के बाद मेजर लगेगा? आप मुझे बताइए इस चीज का, इससे ज्यादा मेजर क्या होगा? ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। पूरा गैंग बना हुआ हाँ, और एक मैं चीज और हाईलाइट करना चाहती हूँ, देयर इज अ किरना, एक किरना करके है रायकोट से, ठीक है, और उसकी माइट भी मतलब हाँ श्योरिटी ही है मुझे, उसका किसी सरकारी महकमे के किसी के साथ थोड़ा बहुत अच्छा बॉन्ड होगा, उस वजह से ये सारी चीजें रुक रही हैं, ठीक है, ये सारा उसी वजह से हो रहा है। बिकॉज वी आर श्योर, हम प्योर 100% दूध जैसे साफ होता है ना, हम वैसे ही श्योर हैं कि बिकॉज ऑफ किरना ये कंप्लेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर आपका किसी मंत्री से, किसी एसपी से, डीआईजी से, किसी से भी आपका थोड़ा बॉन्ड स्ट्रांग है, तो इसका क्या मतलब है आप क्राइम करेंगे? मतलब कल को अगर मेरे प्रधानमंत्री भगवंत मान सिंह जी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, उनसे जाके मेरा थोड़ा बॉन्ड हो जाए स्ट्रांग, तो क्या मैं क्राइम करने लग जाऊंगी? बॉन्ड होना इज द डिफरेंट थिंग और क्राइम इज टोटली डिफरेंट। दे बोथ आर डिफरेंट सिनेरियो, यू कांट कंपेयर एवरीथिंग। थैंक यू। शॉर्ट हो ना दसो तो ठीक है, लाइट वो आ रहा ठीक है ना, चलो ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਨੀਕਸ਼ਾ ਮਹੰਤ। एक मिनट यार, एक मिनट। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਲੀਗਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੀਸਫੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਜਮਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ।